तो थोड़ा सा प्रीवियस में इसको हम फिर से कर लेते हैं कि अभी मैंने आपको सारा ओवरव्यू भी इसका दोबारा से रिपीट करवाया दिया कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या था। एक कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका हम रिजल्ट लेते हैं, हमें चांस जो है, हम जो चांस देख रहे होते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें किसी भी रिजल्ट के जो चांस होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। और इवेंट को हमने देखा था कि इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, आउटकम होती है ऑफ एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि आपके पास जो भी आप कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको कितने इवेंट्स हासिल होते हैं, मींस दैट उसको कितने आउटकम्स आपको मिल रहे हैं, वो आपके पास उसमें आउटकम्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट और अ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। अब ये देखें, आपके पास सेट गिवन है, S इज इक्वल्स टू H एंड T। ये आपके पास क्या आता है, इवेंट्स भी आ रहे हैं, इसको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इसको आप नंबर ऑफ सैंपल्स भी कह सकते हैं। वेयर H एंड T corresponds to head and date respectively। ठीक है। या नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, किसकी है, डाई की है। टॉसिंग का डाई, अगर आप एक डाई को टॉस करते हैं तो आपके पास टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स आते हैं। ठीक है। तो उसमें आप इवन और ऑड नंबर्स को बता सकते हैं, और ये अलग से इसमें बताया होगा। अब जब आपने टॉस करना है तो आपको इवेंट कितने मिलने हैं इसमें, वो उसकी दी हुई है, या आपका प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके थे सारा। इवेंट्स की हमने क्या डेफिनेशन की है, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। क्या होता है इवेंट, आपके पास सबसेट होता है ऑफ सैंपल स्पेस का। ठीक है। सैंपल स्पेस में आपको जितने भी आउटकम्स मिलते हैं उसमें से अगर आप एक छोटा सा सेट ले लेते हैं तो आपके पास सबसेट होगा। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस का। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, सेट्स में से ही चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट्स का। तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, तो उसमें से आप कॉम्प्लीमेंट को चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपके पास एक बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम सेट जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। इस डेफिनेशन देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है। एस जो है वो आपका सैंपल स्पेस है। एस को समझ लें कि आपका यूनिवर्सल सेट है, जिसको हम अगर दूसरे दूसरे हमने सेट्स को पढ़ा था उसमें यू लिखते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस आप ले रहे हो, बड़ा सेट ले रहे हो, और इवेंट जो है वो उसका सबसेट ले रही हो। ठीक है। तो सैंपल स्पेस आपका यूनिवर्सल सेट होगा ऑफ सेट एस दैट आर नॉट इन ए, जो कि ए में नहीं है। अभी आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस जो है वो आपका सैंपल स्पेस बड़ा सेट है। जब हमने कॉम्प्लीमेंट उसका लेना है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, किसी दूसरे सेट के साथ लेंगे। तो उसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट जब हमने लेना है, सपोज दैट कोई भी ए सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट कि ए के सारे नंबर्स जो हैं वो यू में नहीं होंगे, हम उनको माइनस कर देंगे। तो उनको डिनोट हमने किससे करना है, डिनोटेड बाय ए प्राइम। सिंपल जो है वो आपके पास सामने जो हो रहा है ए प्राइम, उसको हम लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें है इंटरसेक्शन को देखा था हमने। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन आपके पास दो इवेंट्स होंगे। एस जो है वो आपका सैंपल यूनिवर्सल सेट है, सैंपल स्पेस। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन चेक करना है, तो उसमें से दो इमेज निकाल लेंगे। दो इमेज निकालने का क्या मतलब है, कोई से भी दो छोटे सेट ले लेंगे। जैसे ये सैंपल सेट आप सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें से हमने एक इमेज निकाल लिया 4 और 6, जिसको हम ए कह देते हैं, और दूसरा कोई और निकाल लें, 2 और 3 निकाल लें। ठीक है, इसको ए कह दें, दूसरा सेट जो है बी कह दें। तो उन दोनों को हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो जो हमारे पास सेम सैंपल्स होंगे, सेम इमेज होंगे, वो हमारे पास क्या होगा, उस सेट का इंटरसेक्शन होगा। The intersection of two A and B denoted by the symbol A intersection B is the event containing all element that common to A and B, means that दोनों में जो common होते हैं वो आपके पास intersection same points होते हैं। अब ये देख लें, आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये सेट आपके पास B गिवन है, A E I O U
एंड दूसरा इवेंट जो है वो आपके पास सी है, LRSNT। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो हमने रीड आउट किया कि दोनों में क्या हमने लेने हैं, सेम पॉइंट्स लेने हैं। तो सेम पॉइंट देखें, दोनों में कोई भी नंबर नहीं आ रहा। ए अगर इधर है तो ए नहीं है, ई है यहाँ पे तो दूसरे सेट में नहीं है, आई इसमें है तो सेकंड वाले में नहीं है, और उसके बाद कोई भी नंबर जो है वो मैच नहीं हो रहा दोनों में। ठीक है, जब कोई भी नंबर जो है वो मैच नहीं हो रहा तो दोनों को फॉलो करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन दोनों को क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पे म्यूचुअली डिस्जॉइंट, म्यूचुअली और यहाँ डिस्जॉइंट सेट्स को किया था कि हम अगर दोनों सेट्स को इंटरसेक्शन उसका लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। अगर आपके पास एम्प्टी सेट आ जाता है देन A and B have no element in common, तो आपके पास वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा था इसमें यूनियन को। ठीक है, यूनियन क्या होता है, यूनियन आपने कंबाइन करके, इकट्ठा करके इवेंट्स को लिखना होता है। ठीक है, आपने आपके पास जो सैंपल होता है उसमें से जितने भी आपके पास इवेंट्स होते हैं उन सबको अगर आप इकट्ठा करके लिखते हो तो वो आपके पास वहां पे एप्लीकेशन आप कौन सी करते हैं, यूनियन की एप्लीकेशन करते हैं। द यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय द सिंबल, उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी के साथ, इज द इवेंट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बी और बोथ। दोनों को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो दोनों में जो है वो दोनों से कंटेन करेंगे और उसको हम एक सीक्वेंस इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा। फॉर एग्जांपल सेट इवेंट ए गिवन है ए बी एंड सी एंड इवेंट बी गिवन है बी सी ई डी एंड ई। अब दोनों को जब इकट्ठा करके लिखना है तो अरेंज करके लिख लेंगे, ए उसके बाद बी आता है, बी दोनों में आता है तो उसको लिखना एक ही टाइम है, फिर सी आता है, फिर उसके बाद डी आता है और फिर ई आता है। तो हमने दोनों सेट को क्या कर दिया, कंबाइन करके यूनियन के फॉर्म में इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, अब ये आपके पास वेन डायग्राम है, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमने इवेंट्स को बाय डायमेट्रिकली इसको हमने दिखाना है कि हमारे पास क्या होता है। अब ये 3 सर्कल्स बने हुए हैं तो मीन सेट ये आपके पास 3 सेट है इसमें। ठीक है, 3 इवेंट्स है। ठीक है, 3 सर्कल बने हुए थे, ये 3 इवेंट्स है। अब ये जो एक दूसरे के अंदर मिक्स अप है, यहाँ पे हमने ये जो भी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, तो इन सब को हमने डिस्कस करना है कि ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, म्यूचुअली डिस्जॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें। अब देखें पूरा इवेंट ए जो है इसमें नंबर क्या आते हैं, 7 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 4 आता है। सेकंड बी है तो उसमें 2 आता है, 1 आता है, 6 एंड 3 आता है। सेकंड आपके पास इवेंट सी है, 5 है, 4 है, 1 एंड 3 है। ये तो तीनों के आपको आउटकम्स पता चल गए कितने हैं। अब आपने जब इसका यूनियन देखना है तो देखिए ए यूनियन सी, ए का और सी का यूनियन देखना है, ए का और सी का यूनियन जब देखना है तो हमने यूनियन में क्या देखा था कि हमने इकट्ठा करके लिखना है सबको। तो जब इकट्ठा करके इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ए और यू के सॉरी सी के सर्कल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसको हम इकट्ठा करके लिखते जाएंगे। 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है और फिर 7 आता है। ठीक है, तो इन सबको हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। अगर इंटरसेक्शन हमने चेक करना है तो इंटरसेक्शन देखें कि तीनों में जो सॉरी तीनों का इंटरसेक्शन चेक करना है, तीनों का भी आप कर सकते हैं, 2 का करना है तो 2 का भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपके नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मींस दैट तीनों का हमने इंटरसेक्शन, क्या मतलब होता है, कॉमन पॉइंट हम लेते हैं तो तीनों में जो कॉमन एरिया आता है वो लिखें। तो आई थिंक ये वाला कॉमन एरिया ऐसा है जो तीनों में आता है। ठीक है, तीनों में आ रहा है तो आपका रीजन क्या होगा, 1 रीजन होगा जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ, ये भी आपके पास वही डायग्राम है, इसमें भी वही चीजें डिफाइन की हुई हैं। तो सारी आप हमने पिछले क्लास में देखा था, आज फिर रिपीट करवा रहे हैं। तो अब देखें ये कुछ प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट कि अगर आप ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से लेते हो तो मींस दैट एम्प्टी होगा। हमें पता है कि जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन पॉइंट होता है, तो एम्प्टी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, खाली सेट होगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा। अगर हम यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट में तो यूनियन में हमें क्या करना होता है, इकट्ठा करके लिखते हैं सारे जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो सबको हमने इकट्ठा करके लिखना है। तो ए में जितने होंगे उतने लिख लेंगे, अगर सेट दूसरे सेट में नहीं है तो उसमें से नहीं लिखेंगे, तो सिंपल आपके पास फर्स्ट सेट ही आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल बड़े सेट में से
माइनस करना होता है ए को, तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट को कर लेंगे। जब ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस ए करेंगे, मतलब एस माइनस ए करेंगे, बड़े यूनिवर्सल सेट में से फाइंड आउट करेंगे। जब उसको करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स उसमें से निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स से निकल जाएंगे तो उसको हम जब करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। इसकी आप छोटी छोटी एग्जांपल लेके उसको रफ पे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। कि आप एक सैंपल स्पेस ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, 6 नंबर ले लें, 7 ले लें, कोई भी एक बड़ा सेट ले लें, उसमें से इवेंट्स निकालें तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके तो आप इसके आंसर को देख सकते हैं। तो सेम एज इट इज ही आते हैं इनके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को कुछ सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज है बेटे आपके इसके पास, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ये हर नंबर की जो है वो लिस्ट लिखनी है, किसकी, एलिमेंट्स की। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 50 डिविजिबल बाय 8। आपने ऐसा सेट लिखना है इंटीजर्स का। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि 8 पे डिविजिबल हो, लेकिन किसके दरमियान होने चाहिए, 1 एंड 8 के दरमियान होने चाहिए।